हेलो चिल्ड्रंस, माय नेम इज़ रंजीत दांगी। हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 5th हिंदी मीडियम मैथ्स चैप्टर 4 हमारा चल रहा है और हमने पेज 67 तक रीड कर लिया है या सॉल्व कर लिया है। आज हम 66 से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए हम रीड करते हैं। एक बूढ़ी औरत थी, वह अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। वह काफ़ी अमीर थी और 19 ऊँटों की क्या थी, मालकिन थी। एक दिन वह बीमार हो गई। बेटियों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की मगर वह उस बूढ़ी औरत को नहीं बचा पाया। उसकी मौत के बाद उसकी बेटियों ने उसकी लिखी वसीयत पढ़ी कि मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऊँट का 1/2 भाग मिलेगा, मेरी दूसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/4 भाग मिलेगा और मेरी तीसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/5 भाग मिलेगा। बेटियां काफ़ी हैरान थीं। मुझे कुल 19 ऊँटों के 1/2 कैसे मिलेंगे? बड़ी बेटी ने पूछा, मतलब बड़ी बेटी ने छोटी बेटियों से पूछा। 19 का आधा 9.5 है, पर हम ऊँट को काट नहीं सकते। दूसरी बेटी ने कहा सही है, पर अब हम क्या करें? तीसरी बेटी ने पूछा। तभी उन्होंने अपनी चाची को आते हुए देखा। बेटियों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मुझे वसीयत दिखाओ, मेरे पास एक तरकीब है, तुम मेरा ऊँट ले लो। तो अब तुम्हारे पास 20 ऊँट हुए हैं। अब तुम इन्हें अपनी माँ की कही वसीयत के अनुसार बांट सकते हो। चाची ने ऐसा कहा। तुम्हें आधे ऊँट चाहिए है ना, तो 10 ऊँट ले लो। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी से कहा तुम अपना हिस्सा लो। चाची ने दूसरी बेटी से कहा। उसने 1/4 ऊँट को लिया और उसको ऊँट कितने मिले? 5, क्योंकि 4 पंचे 20, तो कितने मिले उसको? 5। कितने हो गए टोटल? 15 हो गए। बड़ी बेटी को 10 मिल गए और जो मंजली थी, मतलब उससे छोटी थी, उसको 5 मिल गए। तुम 1/5 ऊँट ले सकती हो। सबसे छोटी बेटी से कहा तो 1/5 मतलब कि 4 ऊँट ले सकती हो। चाची ने तीसरी बेटी को कहा उसे ऊँट कितने मिलेंगे? 4। बेटियां बहुत खुश हुई और अपनी ऊँटों की गिनती करी। 10 + 5 + 4 = 19 और एक बचा हुआ ऊँट मेरा है, चाची ने कहा और ऊँट अपना ले गई। तो क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। देखिए कि मतलब कि यदि हमारे पास कोई भी विषम संख्या है और उनका अगर यदि हमको हाफ करना हो तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि यदि उस चीज़ में एक हमने ऐड कर लिया जाए तो फिर वो क्या बन जाएगी? एक ऑड नहीं, इवन नंबर बन जाएगा। और इवन नंबर का हम फिर क्या निकाल सकते हैं? इसका हम भाग निकाल सकते हैं कि 1/2, 1/4, 1/5। क्यों? क्योंकि 19 ना तो 2 से डिवाइड हो रहा, ना 4 से डिवाइड हो रहा, ना 5 से डिवाइड हो रहा। क्योंकि 19 जो नंबर है ना, वो एक क्या है? एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। और जो 20 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 20 यहाँ पे क्या है? एक इवन नंबर भी है और एक डिवाइडेबल नंबर है। तो इस टाइप से यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी। नेक्स्ट, ओके, फिर ये कैसे हुआ चर्चा करें। तो यहाँ पर ये स्टोरी हमने पढ़ी और इस टाइप से हमने चर्चा भी करी। और उनका टाइम टेबल देखिए क्या है कि अलग अलग रंगों से दिखाओ। तो ये टाइम टेबल हमको अलग अलग रंगों से दिखाना है। अच्छा, किस टाइप से दिखाना है? तो देखें, खेलना दिन का 8वां हिस्सा। कितना हिस्सा वो खेलना? खेलता कितना है? दिन के 8वां हिस्सा वो खेलता है। अच्छा, पढ़ता कितना है? तो दिन का 1/4 हिस्सा वो पढ़ता है। अब अरुण कितने घंटे लेता है सोने के लिए? तो खेलता है वो 8वां, तो 24 का 1/8 कितना होगा? सबसे पहले तो 1/8 निकालेंगे हम 24 का, तो 8 तिये 24, तो ये 3 घंटे वो खेलता है। कितने घंटे खेलता है? 3 घंटे। अब वो दिन का 1/4 पढ़ता कितना है? तो वो दिन का 1/4 पढ़ता है। कितना पढ़ता है? 1/4 पढ़ता है दिन का। तो दिन होता है हमारा 24 का। 4 6 24, तो कितने हो गए? 6 3 9। तो सोने के लिए वो 9 है, तो उसके पास पढ़ाई के लिए कितने घंटे हैं? 6। खेलने के लिए उसके पास कितने घंटे हैं? 3। और सोने के लिए उसके पास कितने घंटे हैं? 24 में से आप 9 घटाएंगे तो 16 आएंगे। तो 16 6 और 9, 3, तो 16 6 3 कितने हो जाएंगे? 24, 15 आएगा यहाँ।
कितना आएगा 15। और कामों के लिए वह दिन के कितने हिस्से का उपयोग करता है, और कामों के लिए कितना करता है। तो सोने के लिए वो लेता है 1/3 हिस्सा लेता है, सोना दिन का 1/3 हिस्सा लेता है, मतलब कि टीचिंग 3 8 24, मतलब कि वो 8 घंटे सोता है, सोने में लेता है दिन का 1/3 हिस्सा। तो 3 8 24 होते हैं, तो 8 वो लेता है। फिर अब अलग कामों के लिए कितना हो गया, सोने के लिए वो लेता है 8 घंटे, और पढ़ाई के लिए लेता है वो 6 घंटे, खेलने के लिए लेता है 3 घंटे। 8 6 14 और 3 17। अब उसके पास बचे 7 घंटे, तो अदर कामों के लिए वो कितना लेता है, 7 घंटे लेता है। तो एक दिन में 24 घंटे हैं, तो मैं दिन का 1/3 कैसे पता करूं। दिन का 1/3 अगर आपको फाइंड करना है तो 1/, दिन में होते कितने हैं, 1/3/24, क्योंकि 24 पूरा दिन होता है, तो टीचिंग 3 8 24, तो कितना आ गया 8 आ गया। तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। फिर ये स्कूल पत्रिका दे रखी है, एक स्कूल ने साल के हर तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सोची। एक साल में उनके पास कितनी पत्रिकाएं होंगी, अगर उन्हें साल की हर एक तिमाही के अंत में पत्रिका छापनी है, तो कौन से महीने छपाई के होंगे, उन महीनों के अंकों पर निशान लगाना है। तो देखिए, तिमाही में छपती है, मतलब कि यहाँ पर मार्च में, फिर ये जून में, फिर ये सितंबर में, और फिर ये दिसंबर में, तो ये मार्क हो गया। तो यहाँ पर लिखना है आपको मार्च, फिर यहाँ पर जून, सितंबर, और ये आ जाएगा आपका दिसंबर। अब नींद के बारे में एक मजेदार बात है, क्या तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है, रावण का भाई, वह आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना। तो ज्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो वह एक दिन का कौन सा हिस्सा सोते हैं, तो 1/3 हिस्सा सोते हैं। वो कितना सोते हैं, 1/3 हिस्सा सोते हैं, ठीक है। फिर तो वे एक साल का कितना हिस्सा सोते हैं, तो 20। एक 60 साल का व्यक्ति जरूर 20 साल सोया होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा। फिर ये कार्ड की पहेली वो आंसर दे रखा है। फिर ये नेक्स्ट कीर्ति की खरीदारी सूची है, कि किस टाइप से कीर्ति ने खरीदारी की है, तो इसको रीड करते हैं, हम पढ़ते हैं। पीली सूची को देखो, ये पीली सूची को देखिए, टमाटर 12 रुपये किलो है, आलू 10 रुपये किलो है, प्याज 16 रुपये किलो है, गाजर 18 रुपये किलो है, लौकी 8 रुपये किलो है। अब हमको बताना है टू, मतलब कि 2 किलो टमाटर कितने के हैं। जब 1 किलो टमाटर 12 के आ रहे हैं, तो 2 किलो टमाटर 12 दूनी कितने की, 24 के आएंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा पहले का 24। अब हमको आधा किलो टमाटर कितने के होंगे, आधा किलो टमाटर वो होंगे, तो 1 किलो टमाटर हमारे 12 रुपए के आ रहे हैं, तो आधा किलो कितने के आएंगे, 6 रुपए के आएंगे। किरण को 2 1/2 किलो टमाटर चाहिए, उसे वे कितने के मिलेंगे। तो सबसे पहले तो वे 2 किलो टमाटर निकाल ले, 2 किलो उसको कितने के मिलेंगे, तो 2 किलो मिलेंगे उसको 12 दूनी 24 रुपए के। और फिर आधा किलो कितने के मिलेंगे, 6 के मिलेंगे, तो 24 और 6 कितना हो गया, 30। तो उसको जो 2.5 किलो टमाटर मिलेंगे ना, वो 30 रुपए के मिलेंगे। तो वे कितने रुपए के मिलेंगे, 30 रुपए के। अब यहाँ पर घा वाला क्वेश्चन है हमारा, कि 3 सही 1/2 किलो आलू की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले तो आलू की कीमत जो दी है, पहली जो पीली पीली ये बॉक्स है, इसमें देखिएगा, आप अपनी बुक में देखिएगा। तो यहाँ पर जो आलू की कीमत है ना, मतलब जो प्राइस है, जो रेट है, वो है 10 रुपये किलो। अब सबसे पहले तो हमको निकालना है 3 किलो का, तो 3 किलो की हो जाएगी 30, और आधा किलो की हो जाएगी 5, तो कितना हो गया 35। तो 3, मतलब कि 3.5 किलो आलू की कीमत कितनी हो जाएगी, 35 रुपये। अब हमको एक सही 1/4 किलो गाजर कितने की मिलेंगी। पहले तो 1 किलो गाजर कितने की है, 18 रुपये की। फिर 18 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा हमारा 3 तिरके 9, 6 कम से 6 दूनी 6 18, तो वो मिलेंगी उसको 18, और 2 दूनी 4, 3.5,
तो 18 और 22.5 की कितने की मिलेंगी? 22.5 रुपये की। फिर उसने 4 किलो के लौकी खरीदी जिसकी कीमत है, तो 4 किलो लौकी की कीमत हो जाएगी, देखो मतलब 1 किलो लौकी की कीमत दी है 8 रुपये, तो 4 किलो की कीमत हो जाएगी हमारी 8 चौको 32 रुपये, और 1/4 की हो जाएगी हमारी 2 32 और 2 34 रुपये हो जाएगी, तो 34 रुपये हो जाएगी। कीर्ति के हाथ में खरीदारी सूची को देखें, उसे यह सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो ये सब टोटल हमको बताना है और यहाँ पर ये लिस्ट बनानी है। ये छा और चा में हमको 2 टाइप की लिस्ट बनानी है, एक हमको उसकी बनानी है और एक हमारी बनानी है, ओन बनानी है, मतलब अपनी। तुम जो सब्जियां खरीदना चाहते हो उनका एक खुद बिल बनाना है, पता लगाओ कि तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों बिल बताता हूँ। ये सबसे पहले तो कीर्ति शॉपिंग है, मतलब जो कीर्ति ने की है वो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कीर्ति ने क्या क्या किया है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। फिर ये हमारी ऑन है, ये हमारी ऑन है कि हमने क्या क्या खरीदा है। तो हमने ये टमाटो खरीदिए हैं, टमाटर खरीदिए 12 रुपये किलो में, 2 किलो खरीदिए 24। फिर हमने पटेटो खरीदिए हैं 1.5 किलो 10 रुपये के हैं, 15 रुपये के हो गए। फिर हमने ओनियन खरीदी 1 किलो 16 रुपये की है, तो 16 की हो गई। फिर हमने कैरेट खरीदी आधा किलो 18 रुपये की है, तो आधा किलो हो गई 9 की। टोटल हमने कितना मतलब कि स्पेंड किया, तो वो स्पेंड किया हमने 64 रुपये। तो यहाँ पर ये अपनी है। नेक्स्ट ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अभ्यास का समय है कि रहीम की यात्रा। रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 1/4 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले तो रहीम हैगा वो पहले तो स्कूल जाएगा, फिर स्कूल से वापस आएगा। इसका मतलब है कि वो गया और आया, तो उसने 2 टाइम जो डिस्टेंस है वो कवर की। तो 2 टाइम डिस्टेंस कवर की, तो देखिए यहाँ पर 1/4 का, अगर हमको ये हमारी अभी मिश्रित भिन्न दी हुई है, इसको सिंपल मतलब कि साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5/4, और सॉरी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मतलब गुणा करेंगे 2 से। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक बार वो जा रहा है और दूसरी बार वो आ रहा है, तो 2 दूनी 4। तो 5/2 का हाफ कर लेंगे, तो 5/2 को कर लेंगे 2/1/2 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो है 2/1/2 किलोमीटर। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, तो आप देख सकते हैं। फिर कौन से सिक्के। लता ने 7.5 रुपये में एक पेंसिल और एक कलम खरीदा। उसने कुल 10 रुपये दिए दुकानदार को। दुकानदार ने उसे 58 और 54 के सिक्के वापस दिए। तो बताओ उसे कौन से सिक्के कितने मिले होंगे। तो हमको पूरे सिक्के बताना है और एक एक करके बताना है कि किस टाइप से उसने इतना लिया होगा तो उतने सिक्के मिले होंगे उसको 54 के, उसने उतनी 58 ली होंगी तो उतनी 54 मिली होंगी, फिर उतनी 58 ली होंगी तो कितनी 54 मिली होंगी। तो ये इस टाइप से हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पर यदि उसने 1 58 ली है तो उसको 8 54 मिलेंगी। यदि उसने 2 58 ली है तो उसको 6 54 मिलेंगी। यदि उसने 3 58 ली है तो उसको 4 54 मिलेंगी। यदि उसने 4 58 लिए तो उसको 2 54 मिलेंगी। तो इस टाइप से आपको आंसर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। मैं एक बार और बोल देता हूँ कि यदि उसने 1 58 ली है तो उसको 8 54 मिलेगी। यदि उसने 2 58 लिए हैं तो उसको 6 54 मिलेंगी। यदि दुकानदार ने उसे 3 58 दिए हैं तो उसको फिर 4 54 मिलेंगी। और यदि दुकानदार ने उसको 4 58 दिए हैं तो उसको 2 54 मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन दे रखा है। कृपया ध्यान दीजिए, बेंगलोर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली मैंगलोर एक्सप्रेस आधे घंटे पीछे चल रही है। फिर वो आज जो रेलगाड़ी है वो देर से आ रही है और सही समय 6:45 बजे का है, मतलब कि आधे घंटे लेट है। और आई कितने बजे है, 6:45 बजे। तो जो एक्चुअल टाइम है उस ट्रेन का, जो एक्चुअल टाइम है वो ट्रेन का वो क्या हैगा, तो रेल के आने का अनुमानित समय क्या होगा, तो वो होगा 6:15 बजे, मतलब कि 6:15 पर वो ट्रेन का अनुमानित समय होगा। लेकिन वो आज क्या है 6:45 पर आई है, क्योंकि आध घंटा लेट चल रही है। अगर नाजिया इस स्टेशन से 1/2 घंटे बाद दूसरे स्टेशन पर उतरेगी तो वह कितने बजे उतरेगी, तो वह उतरेगी 8:45 पे। क्यों, क्योंकि 6:15 पे ट्रेन आती है और 6:15
6 और 2 8, 15 और 30 45, तो 8:45 पर वो क्या करेगी, उतरेगी। फिर साजी को इस रेल से एर्नाकुलम पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे। वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगी, तो 6 और 5 11, तो 11:15 पर एर्नाकुलम पहुंचेगी कौन, साजी। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था क्लास 4th हिंदी मीडियम का वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।